हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कुछ देर पहले मैंने नजमा जी की वीडियो देखी और मुझे काफ़ी हंसी भी आई कि देखिए हम बहुत तरसे कि नजमा जी अगर सितारा के साथ हैं तो वो खुल के बात करें उसके बारे में, अपनी भाभी के बारे में। तो वो कभी नहीं बोली। जब उनको खुद सलमा जी ने एक लेसन दिया, सबक सिखाया या उनको बोला कुछ, तो वो बहुत हर्ट हुई और काफ़ी दिन से कसमसा रही थी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सोच रखा था कि मेरी बेटी की शादी जब तक ना हो तो वो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज कर रही थी। बट समहाउ फिर रह नहीं पाई और उन्होंने आज एक वीडियो बना के डाल दी, क्योंकि उनके पास शायद कोई व्लॉग्स भी नहीं था। तो उसमें भी वो यही बात बताते हुए हमें नज़र आ रही थी कि सलमा ने मेरे साथ ये किया, गलत किया। और अपने भाई के लिए भी उन्होंने आज अपनी भड़ास निकाल ली। तो आज सितारा का सब्र भी बहुत उनको स्पेसिफिकली दिखाई देने लगा। वो सारी बातें करती हुई नज़र आई, लेकिन एक बात जो वो बोल सकती थी कि जो सलमा है वो भरोसे के लायक नहीं है, और जो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी करी थी वो भी उनकी सही नहीं थी। उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे और उन्होंने प्रूफ मंगवाए मेरे से, और मैं इजाज़ शाह के पास प्रूफ इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि कौन ऐसा इंसान था जो नजमा जी को मजबूर कर देता था। इनके पाँव में इतनी तेज़ी आ गई थी कि कभी इजाज़ शाह के पास, कभी किसी के पास जा रही थी कि मुझे कोई प्रूफ दे दे। तो अंदर वाली बातें इन सबको आपस में, ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबको पता है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है। तो आज जब अपने पे एक छोटी सी बात के लिए हरकत थी, वर्ड इनको इतना चुभ गया कि इन्होंने सारी पोल पट्टी सलमा की बाहर निकाल के रख दी। और जो सितारा है उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, और फिर उसके सब्र देखिए। ये सारी चीज़ें अचानक से इनको नज़र आई हैं। क्या आपको लगता है कि इस टाइम से अचानक पे से छत पे खड़े होकर, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं वो अपना थोड़ा सा दिमागी संतुलन उनका भी थोड़ा सा नहीं बैलेंस रह पा रहा, और इंडियंस का भी मुझे लग रहा है कि अगर यही हाल रहा, ये इनको वॉच करते रहे सारी फैमिली के व्लॉग्स को, तो उनका भी यही हाल हो जाना है। अब देखिए ना, अब आप शादी की तैयारियां नहीं कर रही हैं, एकदम से आपको अम्मी से इतना प्यार आ रहा है कि आप ये बोल रही हैं कि जो हमारी अम्मी हैं वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। इनसे कुछ पहले व्लॉग्स में, जब तक आपकी बेटी की शादी तय नहीं हुई थी, तो आपको अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी, तीनों भाई बहन को, और कितनी कमियां उनमें थी और सितारा में थी। डेली उनको टारगेट किया जा रहा था। आज सडनली सितारा आपके लिए इतनी अच्छी और सब्र वाली हो गई हैं, क्योंकि आपको अभी अपनी बेटी की शादी करवानी है। फिर आप ये सुना रही हैं कि आप तो सिर्फ 1 तोला ही शादी में गहने दे पाएंगी, जबकि आप बोल रही थी कि सलमा के पास बहुत गहना था, उतना ही मुझे मिला था। तो पहले तो आपने ये डींगे मार दी कि मेरे पास तो बहुत सोना है जितना सलमा के पास है। फिर आपको रियलाइज़ हो गया कि अगर मैं ऐसे कहूँगी तो मेरी हेल्प कौन करेगा। तो अब आपने वो 1 तोला वाली बात लेके आई हैं आप बाहर, और मेरे ख्याल से आप व्यूअर्स या जो आपको सपोर्टर्स हैं उनसे भी ये तवक्को रखती हैं कि वो कोई आपको कुछ दे, आपको हेल्प करे, क्योंकि वो आपकी फंडिंग वाली तो पुरानी हैबिट है ना, वो आपकी और एक और है उनकी, तो ये जाने से रही। तो बुरा बदनाम वो सारा वो सितारा के सिर पे आ जाता है कि सितारा के रिश्तेदार ऐसे हैं। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग सितारा के बारे में क्या बात करते हैं, या उनके चैनल को कोई हमारी हरकत की वजह से फ़र्क पड़ता है। वो तो आप जिस तरीके से मर्ज़ी थंबनेल यूज़ करें, जो मर्ज़ी यूज़ करें, सितारा ने कभी उफ नहीं की। यहाँ पे तो आपने इनके लिए अच्छा ही लिखा था, पॉजिटिव था, और उनकी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपने लिख करी थी, कोई बुरी नहीं थी। और आपकी हरकत उन्होंने
सबके सामने ले आए और आपको अपने हस्बैंड की धमकियाँ भी दी। तो जब वो सब कुछ सितारा के साथ कर रही थी, तब आपका हलक से एक भी शब्द नहीं निकला और अभी भी आप बात को एंड में संभाल गई। आप सिर्फ इतना ही बोल देती कि ये जो मेरा भाई है और ये जो मेरी भाभी हैं वो मक्कार किस्म के लोग हैं और ये लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को इस तरीके से धमकाना, डराना, ये इनका पुराना इनका नेचर है। क्योंकि बहन है ना, आपको सब कुछ पता और बड़ी है और आप तो घर की शेरनी है, तो वो शेरनी पे भी हावी हो गई। इससे हमें पता चलता है कि सितारा सलमा कितनी शांत है और वो दूसरों के साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि इनके घर में दो शातिर खिलाड़ी थे और एक दूसरे को मात देने पे लगे थे। अब इनको लगा कि मेरी इस से वार्निंग के एक वो ब्लॉग डाल के इतने सारे व्यूज़ लेगी, तो अब मैं इतने दिन बाद वार्निंग का रिप्लाई ही दे दूँ, शायद मेरे व्यूज़ भी आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। व्यूअर्स, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये अपने सगों को बदनाम कर दें और पराओं को कब अपना कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। इसलिए इन पे एतबार करना बहुत गलती की बात है। तो अब मैं तो काफ़ी दिन बाद आज देखा इनका व्लॉग, वो भी स्क्रॉलिंग करते हुए आ गया। वैसे मैं सोचती हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड अच्छी फैमिली के लोग हैं, वो इनके यहाँ पे इनके व्लॉग्स में देखने और क्या सीखने जाते हैं। मैंने तो ये काफ़ी दिन पहले मेरे माइंड में आई थी बात, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब भी कुछ व्यूअर्स और उनके हम देख रहे हैं काफ़ी सितारा का नाम ले लेके अभी ये उम्मीद रखती है कि शादी तक शायद मेरे को बहुत कुछ हो जाएगा, व्यूअर्स वगैरह भी मेरे और बढ़ जाएंगे और हमें कोई जितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज सितारा की तारीफ़ जम के की गई है, क्योंकि शादी का पूरा खर्च और ये सारी चीज़ें अभी एक उम्मीद है कि सितारा करेंगी। और फर्नीचर का ताना देना आज भी नहीं भूली है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई फर्नीचर के मैसेजेस आ रहे हैं, फिर भी वो मेंशन करना नहीं भूली कि एक मैसेज उनको आया है और वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्योंकि अब वो ऐसे मैसेज डिलीट कर देती हैं, क्योंकि लोग जो हैं फिर क्वेश्चन करते हैं कि हमने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़े, तुम्हें तो कोई फर्नीचर का मैसेज ही नहीं आया। तो ये कहती कि एक आया था और वो एक इन्होंने डिलीट कर दिया। अब आप मानो या ना मानो, ये व्यूअर्स की मर्ज़ी है, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत तगड़ी खिलाड़ी हैं और ये इतने सारे कितने इनके 53,000 समथिंग करके हैं, इतने लोगों को ये पागल बना देती हैं। कुछ सितारा के लोग भी इनको वॉच करते हैं, तो इनको लगता है कि ये इतने सारे लोगों को मूर्ख बनाने में, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, अच्छी फैमिली के लोगों को मूर्ख बनाने में ये सक्षम है। इनकी कैपेसिटी है, ये कैपेबल है इससे काम करने में, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता। हमें खुद ही अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि हम ऐसे वैसे व्लॉगर्स के व्लॉग ना वॉच करें और अपना माइंड ना ख़राब करें। क्योंकि देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि व्यूअर्स इनसे कुछ सीख रहे हैं, उल्टा अपने दिमाग में टेंशन लेते हैं और इतनी बुरी बुरी बातें अपने माइंड में स्टोर करते हैं। मुझे तो नहीं मैं चाहती नहीं कि इनका रंग किसी और के ऊपर, किसी व्यूअर के ऊपर चढ़े। तो आज हंसी भी बहुत आ रही थी इनका व्लॉग देख के, और गुस्सा तो इतना आता है ना कि बता ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी हर एक बात में चाल होती है और ये अपने आप को बहुत तगड़ी शतरंज की खिलाड़ी से भी ऊपर समझती हैं। जबकि इनकी हरकतें देखकर ही पता चल जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब शादी तक तो आपको कुछ ढीला मट्ठा इनका देखना पड़ेगा व्लॉग। उसका कारण ये है कि ये कुछ बोल नहीं सकती, बहुत मजबूर है। जिस दिन इनकी बेटी की शादी होगी, इनका असली रूप, ताने, इल्ज़ाम सितारा पे, सितारा ने शादी करवाई इसलिए ये हुआ, इसलिए वो हुआ, क्योंकि जो इनके दामाद साहब हैं वो भी कोई अच्छी मैच मेकिंग उन्होंने नहीं की है, तो वो भी रंग इन्होंने ज़रूर दिखाने हैं। तो सारा जितना भी गंद है, इल्ज़ाम तराशी है, वो भी सितारा के ऊपर जाएगी। इसलिए मैं सितारा को बोलती हूँ कि
कि शादी से पहले ही इससे हाथ खींच ले, ना शादी अटेंड करे और ये मैसेज सबको दे कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है, उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप इस चीज़ में देरी कर देती हैं तो जो नेक्स्ट शादी के बाद व्लॉग्स आएंगे रोने धोने पीटने वाले और ये भी बोलने वाले कि हाँ जी इन्होंने मैं फंसा दिया। अभी पहले इल्ज़ाम लगाया वकार और सितारा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी का, ऐसा भी इन्होंने थंबनेल लगाया था। ये हम नहीं कहते, ये खुद करना चाहती हैं। तो फिर इनके जो व्यूज़ आएंगे, जो ये कंट्रोवर्सीज़ फैलाएंगी, बात चाहे कुछ भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वकार की फैमिली की तरफ से या इनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम आए, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। सबकी बेटियां खुश रहें, लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इनको अपनी बेटी के घर से भी ज़्यादा या और चीज़ों से ज़्यादा इनको डॉलर पसंद होंगे और ये व्यूज़ के चक्कर में ये सब कुछ बार बार करती रहेंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ और इनकी वार्निंग के ऊपर एक और वार्निंग दे रही हूँ कि आपको संभलना होगा और इनसे थोड़ा सा बच के रहना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर जिसको मेरी बात अच्छी लगी है वो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।